तो ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कराची से गए थे शायद और समंदर के रास्ते ताज होटल पे हाँ बॉर्डर से नीचे से। हाँ ये मोड़ कर एक वीडियो बनाई गई थी। मतलब पाकिस्तान ने इंडिया के ताज होटल पे हमला यार किया। हुआ ये था कि अब मैं क्या बोलूँ, मैं कराची में बैठा हूँ। मसला ये था कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान, मेरे साथ मौजूद है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें आपसे, तो लेट्स गो। तो वीडियो का टाइटल है खान सर ठग लाइफ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत टाइम से इस वीडियो पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि खान सर की ठग लाइफ पे वीडियो बनाएं। तो खान सर ठग लाइफ, खान सर सैवेज रिप्लाई, सैवेज रिप्लाई डिबेट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अरे भाई दुनिया में सबसे पंगा ले लो, राहु केतु से कभी पंगा मत लेना। राहु केतु समझ रहे हो लोग ना, सीधे कैसे पंगा। राहु केतु, शनि डरता है उन लोगों से। तुम चलाते रह गए, पत्थर हमने हटा दिया 370। लेकिन हाँ, जितना भी प्रधानमंत्री हमने अपनी लाइफ में देखा, उसमें दो प्रधानमंत्री सबसे ढीठ, एक इंदिरा गांधी, एक नरेंद्र मोदी। क्या करेगा सब सुबह अखबार में पता चलता है, नोट बदल गया। तुम चलाते रह गए, पत्थर हमने हटा दिया 370। समझदार इंसान जिधर हवा उधरे घूम जाओ। राजनीति में कभी भी याद रखिए बाबू, आप किस पार्टी से हैं, तो जिसका अभी जलवा चल रहा है। प्रधानमंत्री के हाथ में पूरा स्टीयरिंग है देश का, जिधर ले जाना चाहेंगे उधर ही जाए। और इस देश का एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इस देश के लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री को चेंज कर देंगे तो देश बदल जाए। ताज होटल में आके मासूमों को गोली मार दोगे, नसीब ठीक था उसका कि उस समय मनमोहन सिंह थे, नहीं तो इनके समय मार के चले जाते ताज होटल, कराची उड़ा देता ही। खान सर। तो आज के इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे खान सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या बोले हैं, और मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी पर भी जिस तरह ये बोले हैं विपक्षियों को हजम नहीं होगा। उसके बाद ये इन पर भी बीजेपी को होने का थपका जरूर लगाएंगे विपक्ष वाले, क्योंकि प्रधानमंत्री जो जो बड़ा काम किए खान सर उन सब को गिनाए, इसीलिए विपक्ष को यह भला कैसे पच सकता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। देखिए प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में बीजेपी के गोवा समिट में प्रधानमंत्री का चेहरा नियुक्त किया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उस समय बुढ़ऊ, वो कह रहे थे कि हमारी पद की अवहेलना हो रही है, मैं त्यागपत्र दे दूंगा, तो हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। वो तब तक बड़ी मान मनोबल हुआ। अब बन गए प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी उनको में जगह देंगे ना। अब भाई नरेंद्र मोदी जगह नहीं देंगे तो बीजेपी बनाया हुआ भी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी का, तो मोदी जी ने कहा कि आप हमारे मार्गदर्शक रहेंगे, हम सबसे ऊपर मार्गदर्शक। एगो खटिया दे दे हो, लोटा में पानी, मार्गदर्शन करते रहे। अरे भाई दुनिया में सबसे पंगा ले लो, राहु केतु से कभी पंगा मत लेना। राहु केतु समझ रहे हैं लोग ना, लेकिन घोंचू सबको समझ में नहीं आता। अरे यार छोट मोट आदमी से पंगा लो ना, सीधे कैसे पंगा। राहु केतु, शनि डरता है उन लोगों से जाके नहीं से आडवाणी को कहाँ बैठा दिया, मार्गदर्शक मंडल में जाके उन्हें चिल्लाते रहो, हाँ मोदी जी ऐसा करो, ऐसा करो। बहुत खतरनाक ही लोग का। लेकिन हाँ, जितना भी प्रधानमंत्री हमने अपनी लाइफ में देखा, उसमें दो प्रधानमंत्री सबसे ढीठ, एक इंदिरा गांधी, एक नरेंद्र मोदी। क्या करेगा सब सुबह अखबार में पता चलता है, नोट बदल गया। इंदिरा गांधी ऐसे ही थी, अगले दिन बांग्लादेश में हमला हो गया, नक्शा बदल गया उसका। इधर नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक हो गया दोनों ऐसे काम करता था। उधर शिमला समझौता हो गया, पाकिस्तान को पता नहीं चला, इधर 370 हट गया, पता ही नहीं चला। हमारे यहाँ अभी के वर्तमान में कितने राज्य, 28। देखिए 29 था तेलंगाना को जब बनाया गया 2 जून 2014 को, तो तेलंगाना का बनाया गया तो 29 हुआ, तो कश्मीर को तोड़ दिया गया, कितना हो गया 28 हो गया। अब यूनियन टेरिटरी में देख लीजिए बड़ी चेंजिंग हुआ है। यूनियन टेरिटरी किसे कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश वैसे जगह को बोला जाता है जो बहुत छोटा हो या सांस्कृतिक रूप से अलग हो या उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो, तो उसे केंद्र सरकार अपने अधीन ले लेता है। अगर केंद्र सरकार अपने अधीन नहीं लेगा तो राज्य सरकार को इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं कि अगर वो दूर है तो दूरी का फायदा उठा के उसे भारत से तोड़ सकता है। जैसे यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार, चाहे तो तोड़ देगा, इतना दूरी है, क्योंकि राज्य के पास इतनी शक्तियां होती है, अपना पुलिस, अपना प्रशासन, सब कुछ अपना होता है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में पत्थर पहले बहुत चलता था, जैसे 370 तुम चलाते रह गए, पत्थर हमने हटा दिया 370। हम लोग के लिए गड़बड़ थोड़ी हुआ, या कश्मीर के जो आम नागरिक है उसके लिए कोई गड़बड़ नहीं हुआ। पत्थर चला रहे थे उनके लिए दिक्कत हुआ। कश्मीर वाले ही घोंचू कह रहे थे हम अलग देश बनाएंगे। क्या कर लोगे अलग देश बना के? तो इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है क्या तेरे यहाँ, कि मुंबई जैसा बंदरगाह, हाँ, कि IIT जैसे कॉलेज है, कि IIM जैसे यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, एम्स जैसे हॉस्पिटल है, बैठ के चौराहा पे खजूर बेचेगा, केसर, अखरोट,
यही सब तो बेचेगा ना, अलगे देश चाहिए, देश लेंगे यहाँ पे। बता रहा है हनुमान जी का प्रसाद। समझदार इंसान जिधर हवा उधरे घूम जाओ। राजनीति में कभी भी याद रखिए बाबू, आप किस पार्टी से हैं तो जिसका अभी जलवा चल रहा है। किस पार्टी से आप लोग? जिसका अरे नाम नहीं लेने का यार, किस पार्टी से है? हवा जिसका चल रहा है किसके खिलाफ है? जिसका हवा नहीं चल रहा है। हवा चलेगा आपके साथ भी हो जाएंगे। कभी भी याद रखिएगा, आप मर जाइए नेताओं के लिए, लेकिन आप मर जाएंगे ये आपको पूछने नहीं आएंगे। कैबिनेट मंत्री आए, आओ भाई, बैठा उठा के गोलकाई से चेयर बनाया जाएगा और मैं एगो माइक दे देगा यहाँ पे खूब बढ़िया से। अब पत्रकार को बुलाया जाएगा, चल चल फोटो खींच ले। ए झूठो बतियाओ जी, झूठो बतियाते रहो, अखबार में छपेगा। हो गया, जाइए अब, जाइए यहाँ से, जाइए पत्रकार लोग, जाइए अब यहाँ से। हो गया तो पत्रकार छापेगा, सब देखिएगा। तनी मनी कोनवा में से फोटोगा ले रहता है, ऐसे ऐसे झूठो बतियाता है। हाँ हाँ, और बतियाओ, फोटो अच्छा आएगा। हाँ, फाइल उठा लो तो कोनो फाइल उठा के झाकेगा। हाँ। फोटो खिंचा गया, हो गया। अब जो सचिव आएगा कहेगा चल बाहर निकल, दरवाजा बंद, काम खत्म, अंदर कोई नहीं रहेगा। अब अंदर डिसीजन होगा यहाँ पे। अब बाहर जब निकला जाएगा तो एक फाइल लेके उधर न्यूज चैनल वाला पहले म्यूजिक बनाएगा, झन 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 झन, डिंग 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 डिंग। आज मंत्रिमंडल की बैठक में डिसीजन लिया गया, कल से नोट बंद, हो गया, काम खत्म। समझ में आ गया? भारतीय मीडिया म्यूजिक के दम पे चलती है। भारत का न्यूज बैकग्राउंड म्यूजिक पे चलता है। डिंग डिंग एक के न्यूज को 40 बार चलाएगा। आज की ताजा खबर, घर गिरने से ईंटा टूटा। मंत्री का विभाग बदलने की सिफारिश कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इन सभी मंत्रियों के फैसले को चेंज कर सकता है कैबिनेट, और कैबिनेट के फैसले को चेंज कर सकता है प्रधानमंत्री। समझ में गया? किसी को कोई दिक्कत? प्रधानमंत्री के हाथ में पूरा स्टीयरिंग है देश का, जिधर ले जाना चाहेंगे उधर ही जाएगा। और इस देश का एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इस देश के लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री को चेंज कर देंगे तो देश बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। करप्शन दूर करने के लिए शुरुआत आपको अपने मोहल्ले के वार्ड सदस्य से करना होगा। आपको ईमानदार वार्ड सदस्य, मुखिया, चेयरमैन, विधायक भेजना होगा। आप वहां नहीं देखते, सीधे देखते हैं क्या चीज? प्रधानमंत्री। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बदलने के बाद भी सिस्टम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हम वहां देखते ही नहीं है, जबकि वहां तक देखना चाहिए हम लोगों पर। ईमानदारी चीजों को देखना चाहिए। आगे बढ़े। नेता सब बेईमानी करते हैं। तुम अपना वोट डाल, जाति के आधार पर वोट डालने वाले, 500 रुपया शराब और मुर्गा भात पे वोट डालने वाले नेताओं पे सवाल उठाने लगे। वाह, हाँ, उस समय तो बड़ी मजा आता है। नेताजी आए हैं, 500 रुपया मांग ले। क्या दिए थे उससे कि मांगने गए? हाँ, जिस दिन नेता घुस जाए ना, 10-10 रुपया देना चालू करे। हाँ, चाय पानी पी लीजिएगा, जाइए, अभी जगह नहीं है यहाँ से, जाइए। उस दिन देखिए समझ में आ जाएगा। जो मुद्दे चुनाव में रहेंगे वही मुद्दे किए जाते हैं। जो चुनाव में मुद्दा नहीं रहेगा वो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो आप जो काम कराना चाहते हैं बस कैसे भी करके मुद्दा उसे बना दीजिए। महिला शिक्षा के लिए महिला यूनिवर्सिटी, महिला शिक्षा मत बोलिएगा, क्योंकि शिक्षा एक रैंडम चीज है, बोल के निकल जाए। शिक्षा तो हो ही रहा है, उसका गणना नहीं ना कर सकते हैं शिक्षा का। यूनिवर्सिटी की तो गणना हो सकती है। महिला विश्वविद्यालय कहेंगे बंद तो रहा है, कहे गो? अरे यार, ये तो पोल खोल दिया यहाँ पे। ऐसे कहेंगे शिक्षा महिला दे तो रहे हैं, महिला शिक्षा दे तो रहे हैं, महिला नापने का कोई तरीका नहीं। तो हम पाकिस्तान वालों को बोले थे कि गधो समझ जाओ थोड़ा, तुम पंचर बनाने वाले, राफेल बनाने वाले से टक्कर लिए हो। पाकिस्तान वाला भड़क गया। क्या हो गया? भड़क गया। तो उसने कुछ ऐसे बोलने लगा कि ये कौन है खान, हम लोग पाकिस्तान वालों से इतना खिलाफ क्यों बोलता है, ये है वो है। अरे यार, तुम्हारे खिलाफ बोलते क्यों है? तुम हम लोग के खिलाफ ही तुम रहते हो। तुम्हारी इज्जत हम कैसे कर सकते हैं? ताज होटल में आके मासूमों को गोली मार दोगे, इसके बाद सोचो खान सर इज्जत से बतियाए। नसीब ठीक था उसका कि उस समय मनमोहन सिंह थे, नहीं तो इनके समय मार के चल जाता ताज होटल, कराची उड़ा देता ये आदमी। विपक्ष ऐसा काम करेगा तब ना उसका भी नाम होगा, लेकिन मोदी जी जैसा वो लोग काम करेंगे ही नहीं तो उन लोगों का नाम कैसे होगा? जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे, पर वो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे, कुछ कर ही नहीं पाए, तो उसका नाम होगा कैसे इस तरह? और विपक्ष का एक ही काम रह गया, बस हर अच्छे काम में भी खोट निकालना, जिस वजह से। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। जी जनाब, ये थे खान सर की ठग लाइफ। जी जनाब, ये थे खान सर की ठग लाइफ। तो इसमें वाकई कोई शक नहीं है कि बड़े ही यूँ समझ लो कि 75 साल हो गए इंडिया को। तो इन
10 सालों में जिसमें मोदी जी हैं और इंदिरा गांधी जी जिनमें थी, तो वो तो कांग्रेस पार्टी की वैसे हैं, तो मोदी जी या उनके दौर में बड़े ही कठिन फैसले भी हुए हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, बड़े ही नोटबंदी जो है ना, एकदम से नोट बदल देना बहुत बड़ा फैसला है। यूँ समझ लो कि आपके पास जितने पैसे हैं वो सब बेकार हो जाए एक दिन में, तो आप करोड़पति बंदा है, नोट जमा किए हुए अगर उसने, तो एकदम सरकार कहती है नोट ख़त्म हो गए, ये सब बेकार हो गए, हमने नए नोट जारी कर दिए। आप बताओ आपकी क्या पोजीशन होगी? जीरो। तो इस तरह का इतना बड़ा फैसला, लोग सड़कों पे आ गए, लेकिन किस तरीके से उसको टैकल किया, आप हर शख्स परेशान हो गया होगा ना। अच्छा, फिर 370 वाला जो मामला था, मतलब यूँ समझ लो कि वो भी एक बहुत बड़ा फैसला था, जो कोई बहुत बड़ा दिल और जिगर रखने वाला प्राइम मिनिस्टर होगा वही करेगा, क्योंकि उसमें भी फसादात हो सकते थे। पता है एक चीज़ और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ज़्यादातर नेता, ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर करते क्या हैं? दोगले होते हैं। दोगले का मतलब पता है क्या होता है? दोगले का मतलब ये होता है कि नहीं यार, उनको भी खुश रखूँ, उनको भी खुश रखूँ, मेरी सरकार चलती रहे, मुझसे मुसलमान भी खुश रहें, मुझसे हिंदू भी खुश रहें, मुझसे सब खुश रहें। तो दोगलापन भी बाज़ दफ़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फैसले में हैं जो इनके कंट्री के मफाद में थे, इनकी कंट्री के हिसाब से थे, उन्होंने वो फैसले किए। अगर 100 में से 10 बंदे नाराज़ होते हैं तो हो जाए, होने दो, अगर कोई मुझे गाली देता है देने दो। यकीन करें, बस बहुत बड़े फैसले ये हैं। खान साहब ने जिस तरीके से बताया, आपको बताऊं, वाकई बहुत बड़ी बात है। 370 हटता, पता नहीं क्या क्या मामला होते उन दिनों में, मतलब बड़ा वक्त देखा गया होगा किस वक्त में किया जाए, फिर उसके बाद सिक्योरिटी लगाई गई, हर सिचुएशन को सिचुएशन देखकर सारे काम किए गए। फिर उसका बैकअप, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई एक्शन लेते हो तो उसका क्या होता है? पूरा एक बैकअप होता है, रिएक्शन भी होता होगा, तो उस रिएक्शन के लिए आपका प्लान बी क्या है? मैं कहूँगा वाकई बड़ी जिगर का काम है ये। और आपको कौन सा वाला सही लगा था खान सर का ठग लाइफ? आपने देखी है वैसे? नहीं, मैंने नहीं देखी, मैं तो आपके साथ ही। बहुत सारे लोगों की इस तरह से मीम्स की तरह का समझ लें, आप कुछ भी समझ लें, बहुत सारी जुमलों का जोड़कर एक वीडियो बनाई गई थी। मतलब पाकिस्तान ने इंडिया की ताज होटल पे हमला यार किया। हुआ ये था कि अब मैं क्या बोलूँ, मैं कराची में बैठा हूँ, मसला ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कराची से गए थे शायद, और समंदर के रास्ते ताज होटल पे, हाँ, बॉर्डर से नीचे से, हाँ ये मैंने सुना था, तो आम लोगों पे फायर खोल दिए थे। फिर उसमें से एक पकड़ा गया था, अजमल कसाब। फिर अजमल कसाब का इंटरव्यू हुआ तो उसने सारी बातें बताई। एक जिंदा पकड़ा गया था, बाकी सब मारे गए थे। लेकिन एक और मज़े की बात बताऊँ, पूरी वीडियो है उस पर, ये लोग ताज होटल में कुछ गए, कुछ कहीं गए, कुछ कहीं गए, 2-2, 3-3 के ग्रुप बना के गए। तो ताज होटल पे यूँ समझ लो कि फॉरेनर्स भी होते हैं, वहाँ की लॉबी में जाके, यानी यूँ समझ लो ठक 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 शुरू हो गए। कौन क्या, बस उन्हें पता है जितनी जल्दी जितने मार सकते हो मार लो, हमने मरना। हाँ। उनको पहले पता था, फिर उन्होंने लोगों को बंदी बनाया था। बड़ा मतलब एक ऑपरेशन हुआ, फिर आर्मी आई, कमांडोज आए, फिर उनको, फिर दूसरे भी कहीं और भी हमले हो रहे थे। मतलब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ही वक्त में मुंबई हिल गया। तो उस वक्त मनमोहन सिंह थे, वो थोड़े से भाविक या गांधी विचार सोच रखने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं कि शायद उस वक्त अगर मोदी जी होते तो पूरा कराची हो जाता, मतलब कोई हम नहीं होते फिर। मतलब वो मिसाल दे रहे हैं कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये कि यही बेहतरी है कि अमन है, शांति है। लेकिन जहाँ से भी वो हमले हुए हैं, जिस तरीके से भी हुए हैं, इंसानियत के लिए तो गलत है ना। यानी कहीं पर भी किसी को भी मारा गया है तो वो भी तो किसी की औलाद है, किसी की। यार मैं कहती हूँ ना, आप मतलब किसी को दुनिया में ला सकते हो तो दुनिया में से भेज क्यों देते हो? मतलब आप इतनी आपके मतलब असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी मज़हब हो या कोई भी लोग हो, किसी का भी माइंड ब्रेन करके उसे एक यूँ समझ लो कि रिमोट कंट्रोल या एक जंगली जानवर कुछ भी आप ब्रेन वॉश कर दो अपने, मतलब उसका दिमाग बिल्कुल साफ करके अपनी बातें भर दो दिमाग के अंदर। उससे कहो कि यार इसको मारोगे तो तुम्हें हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, तो वो मार देगा। उसे कहोगे यार इन्होंने यूँ उल्टे सीधे अल्फाज बोले हैं मज़हब के बारे में, इनके बारे में, ये वाजिबुल कत्ल है, इसको कत्ल करना इतना बड़ा सवाब है, तो वो मार देगा। बिल्कुल ऐसा। उससे ये नहीं पता यार ये कहाँ लिखा हुआ है, वो ना कुरान पढ़ेगा, ना किताब पढ़ेगा, ना कुछ करेगा। उसको जिसने जैसे समझाया वो वैसे कर देगा। तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत है। तो खैर
हाँ खान शुक्र है सर हम बच गए। खान सर की तरफ चलते हैं। खान सर की अच्छा। बाकी बातें। हम और चाहिए। एक किसी ने कमेंट किया होगा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहते हो, तो फिर उन्होंने कहा कि यार आप पाकिस्तान कौन सा हमारे साथ अच्छा है तो मैं उससे इज्जत से बात करूँ। इतनी बेइज्जती हो रही है हमारी, तो- हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से। खैर पता नहीं कब मरेंगे वो। तो चलते हैं चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।